पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके बैच में ही बच्चे आ रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, ये प्रसन्न अच्छे बच्चे हैं और अच्छा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में हम आपको यहाँ बुलाएं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले नीट में सिलेक्टेड हैं सत्येंद्र को हम बुलाएंगे। इनके 623 मार्क आए हैं। वो कहना पांडे सर इनका माल्यार्पण करेंगे और स्वागत करेंगे। फिर कहना बहुत आसान, तालियां बजती रहनी चाहिए। आप कहना ये बड़ा ही आसान होता है कि 623 नंबर, लेकिन लाने में पसीना निकल जाते हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और तब ये नंबर आए हैं। 623 पर इनको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। इनको मेरठ भी मिल जाएगा, आपको आगरा भी मिल जाएगा। मेरठ और आगरा के मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। इलाहाबाद के लिए मैं भी लगा दे रहा हूँ कि वो भी संभावना है। लेकिन आपका लेकिन इनको मेरठ और आगरा दोनों मिल जाएगा। अभी इनकी चॉइस क्या है, किसको चाहते हैं। मेरे तरफ से अब कुछ कहीं कहीं रैंकिंग मेरठ की पहले दिखती है, कहीं आगरा की दिखती है। अब बच्चों पर डिपेंड करता है। तो ये पानी पी लें, अभी मुस्कुरा लीजिए थोड़ा सा, माहौल बढ़िया हो जाए तो ये थोड़ा आपको बताएंगे भी। पानी पिएंगे तभी तो मिठाई खा लिए हैं ना, तो वो तो आप भी मिठाई खाएंगे तो पानी पिएंगे, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। और बच्चे इस बार जो भी आए, मैंने देखा कि फिजिक्स में उनके परसेंटाइल बहुत आए। मतलब मैंने देखा, आपके भी फिजिक्स में ज़्यादा परसेंट है? 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल सबके मैंने देखे। तो पांडे सर की ये मेहनत है, मेहनत करते हैं। लगातार लगे रहते हैं। मैं तो छुट्टियां भी चाहता हूँ, ये छुट्टी भी नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कभी कभी ये ले ले तो कभी कभी मैं भी ले लूँ, लेकिन ये लेते नहीं तो मजबूरी मुझे भी नहीं लेना पड़ता है। तो ये स्टेथोस्कोप, इसी को मैं बार बार देख रहा था कि स्टेथोस्कोप नहीं आया है, क्योंकि ब्रिजेश जी कहते हैं ना, क्योंकि ब्रिजेश जी कहते हैं कि माला के साथ साथ आला भी होना चाहिए। स्टेथोस्कोप को आला कहते हैं। तो ये आला आ गया। अब लीजिए, सत्येंद्र ही बताएंगे अपनी कहानी, अपनी जुबानी। हेलो एवरीवन। जब मैं आया था तो मेरे से सच में फिजिक्स नहीं बनती थी। मैं यूपी बोर्ड से था तो मेरे से फिजिक्स नहीं बनती थी, लेकिन सर की मैं नोट्स बार बार रिवीजन करके, सर जो बुकलेट देते हैं उसे क्वेश्चन करके काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया। तो मेरे 2019 में 599 नंबर थे, बट कॉलेज नहीं मिला था। तो फिर मैं और मेहनत किया सर की नोट्स पे, तो इस बार 623 हैं। सर जो पढ़ाते हैं फिजिक्स में तो उनकी बुकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके मतलब नोट्स अभी भी मैं बुक रखा हूँ। और बायो में सुमन सर एनसीईआरटी बहुत अच्छा लिखवाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। और एनसीईआरटी की रीडिंग अपने से करते रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सर अपने नोट्स में बायो में तो एनसीईआरटी की लाइन ही लिखवाते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी सही से आप तैयार कर लेंगे तो 90 क्वेश्चन लगा लेंगे। अरे मैं यहीं इलाहाबाद से हूँ, जारी बाजार है। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, मैं इलाहाबाद से हूँ, जारी बाजार। मेरे नीट 2021 में 623 नंबर हैं। इसके लिए मैं पांडे क्लासेस के लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर।
बच्चों नीट में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अभी देखिए इन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड में हम पढ़ के आए और शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी और क्लास को समझना, नोट करना, कम्युनिकेट करना, लेकिन अच्छा अगर कुछ करना है तो उसके लिए अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को पहले तो ये बनना है और हाँ लगातार उस पर कंटिन्यूअस फोकस किए रहे। अपने टारगेट को कभी नहीं इन्होंने भूला। इन्होंने लगातार हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे और इन्होंने 12th फाउंडेशन बैच में ही 599 मार्क्स लाया था। इसके बाद किसी वजह से ड्यू टू सम रीजन, घर का कुछ वजह से इनकी पढ़ाई थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हुई, लेकिन उन्हें इनका जो है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इनका जो मन में था कि हमें बनना है तो बनना, डॉक्टर ही है। घरेलू समस्याएं थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि नॉट इन फेवर, नहीं तो ये 2020 में ही बहुत अच्छा नंबर ले आते और बहुत अच्छा नंबर ले आते। पर इसके बाद फिर उन्होंने अपने साहस और हौसले से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया कि दुनिया में हमें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिला है और उसमें कुछ करके दिखाना है। और वो लगातार इन्होंने अपने उस टारगेट को देखते रहे और मुश्किल परिस्थिति में भी पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपना अच्छा पोजीशन कर लिया। इनको मेडिकल कॉलेज तो मिल ही गया, MBBS तो बन ही गए, बन ही जाएंगे। पर इनका जो ये जो जुझारूपन है कि मुश्किल परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए और उसको पाना, सारे समस्याओं को दरकिनार करके अपने स्ट्रगलिंग कैपेसिटी को दिखाना और लोगों से उसको लोहा भी मनवाना कि ऐसी सिचुएशन में भी हम अच्छा करते हैं तो आगे आने वाले सिचुएशन में अब तो बहुत ही अच्छा करेंगे और PG में भी बहुत अच्छा करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 इनको लाना होगा और इसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से या उससे भी दूसरे कंट्री में जाके ये अपनी पढ़ाई करें और देश के लिए एक कीर्तिमान बनाएंगे और कुछ न कुछ ये नया ज़रूर करेंगे। क्योंकि आप देखें कितने शांत हैं और कितने गंभीर हैं, और ये जो शांत और गंभीर जो लोग होते हैं ना, वो एक्चुअल में कुछ अलग टाइप के होते हैं। और ऐसे नहीं शांत गंभीर ऐसे ही हैं, मतलब इनका पढ़ते पढ़ते बाकी अगर अभी कुछ बात करें तो अंदर से एकदम खुश रहते हैं, हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं। मैं तो जानता हूँ, मैं तो पढ़ाया हूँ, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि अंदर से जितने ही साफ ऊपर से उतनी ही चमक। यही तो है नॉलेज की शक्ति, यही तो है नॉलेज का पावर कि अंदर से एकदम साफ और ऊपर से एकदम चमक बरकरार। तो हमेशा इनका तेज बना रहेगा, आगे बढ़ेंगे और इनको देखकर बहुत सारे पेशेंट भी इनसे इंस्पायर्ड होंगे क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी इनकी बहुत है और आगे जाएं और बहुत बड़े डॉक्टर बने और देश में ये सब देश के धरोहर हैं और इनके नाम से देश का नाम लगे, वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट करें कंट्री को। हमारी यही शुभकामनाएं हैं और सत्येंद्र जाइए, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनिए। पांडे सर ने कहा, देखिए कि बहुत ही शांत सौम्य समुद्र को आपने देखा होगा। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, जब आती है तो बहुत तेज़ आती है, सुनामी आती है, नदियों में हर साल बाढ़ आ जाती है। तो ये बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारे, मेरे भी बहुत दुलारे हैं ये सत्येंद्र, बड़ा अच्छा किया इन्होंने। अब एक IIT का बच्चा जो है, इंजीनियरिंग का बच्चा जो IIT में सेलेक्टेड है और जो है अंश फ्रॉम आजमगढ़, अंश हैं आजमगढ़ के हैं। चूँकि जानते हैं जब आजमगढ़ आ जाता है तो मेरा उत्साह थोड़ा दूना हो जाता है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ, है ना, आजमगढ़ से ही हूँ। और ज़िला बहुत ही दिक्कतों में रहा। एक बार उसको सवाल में PCS में आ गया था कि कौन सा ज़िला आतंकगढ़ के नाम से चर्चित है, तो उसका आंसर आजमगढ़ ही था। तो हम लोग बड़ी लड़ाई लड़े, मैं भी गया था आयोग पर धरना प्रदर्शन करने। तो ऐसे ज़िले से बच्चे जब आते हैं बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं तो गर्व से बताता हूँ कि मैं आजमगढ़ का ही हूँ, मूल निवासी। तो अंश बेटा आइए आप, पांडे सर माल्यार्पण करेंगे आपका। तो IIT के बच्चे जनरली बहुत ही शांत, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, बहुत ही शांत होते हैं। IIT के बच्चे बहुत ही गंभीर होते हैं और सही माने में अगर मैं कहूँ तो ब्रेन वहीं देखा जाता है,
आईआईटी में ही। तेज बच्चे होते हैं, मेहनत करते हैं तो आते हैं। हाँ, चूँकि ब्रिजेश जी का भी देखिए सही कॉन्सेप्ट है कि 2 माला पहनाया गया, क्योंकि इनको आला नहीं पहनाया जाएगा, डॉक्टर तो हैं नहीं, इंजीनियर हैं, तो उनका भी सही था कि 2 माला पहनाया जा। तो अंश की जितनी भी मैं तारीफ़ करूं कम है, जितनी भी करूं कम है ना। आईआईटी के बच्चे जो भी सेलेक्ट होते बहुत सीधे होते हैं। लीजिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आजमगढ़ से आके प्रयागराज में नाम रोशन किया इन्होंने पांडे क्लासेस का पहने। हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं, हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। पहने रहे दोनों, पहने रहे बेटा जी, लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंश यादव, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मुझे कॉलेज भी अलॉट हो गया है और मैं आईआईटी दिल्ली पाया हूं। तो आईआईटी दिल्ली, तालियां बजा दीजिए। और जब मैं यहाँ पे आया पढ़ने के लिए आजमगढ़ से, तो उस समय मेरा सीबीएसई का रिज़ल्ट भी आया था, तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, 81% थे। तो पर मैंने उसका ज़्यादा लोड नहीं लिया था। तो पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़िज़िक्स और मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में ज़्यादातर कैलकुलेशन ही रहती है। तो जब मैथ पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप आधा फ़िज़िक्स भी पढ़ते हैं। और फ़िज़िक्स तो वाकई ही एक माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है और साइंस को आगे ले जाने वाला सब्जेक्ट है। तो जब ही मेरा फ़िज़िक्स में मेरा भी सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, जैसा कि भाई साहब का था नीट में, तो मैं यहाँ पे आया, मैं पढ़ा और मैं पीछे वहीं पे बैठता था। और पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपको क्लास में ही अपनी 75% प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। और बाकी बाकी 25% आपको घर पे देना चाहिए। जैसे कि जो सर पढ़ाएं, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं क्लास में अटेंशन देके, तो अगर उसे आप 1-2 बार रिवाइज कर लें घर पे, तो फिर आपका लगभग 100% के आसपास से प्रिपरेशन हो जाता है उस चीज़ का। फिर आपको वही एग्ज़ाम टाइम के 1-2 महीने पहले जब रिवीजन टाइम होता है, तो उसी समय रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। बाकी उसको बीच में फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत लमसम नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज़ है कि आईआईटी हो या नीट हो, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट जब आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हों। अब ये टाइम मैनेजमेंट बनता कैसे है? बनता इस तरीके से है कि जब आप लोग कंटिन्यूसली पेपर देते हैं तो उससे टाइम मैनेजमेंट आता है। जैसे मैंने शुरुआत में जब 2-3 पेपर या 4 पेपर दिए थे, मैंने कई और कोचिंग्स की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो 2-3-4 पेपर जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में आपको सबसे कम टाइम लग रहा है। जैसे मेरा केमिस्ट्री में सबसे कम टाइम लगता है, और उसके बाद फिजिक्स में, और उसके बाद मैथ में। तो उसी हिसाब से मैं एडवांस का पेपर भी देने गया था, IIT JEE एडवांस का। तो मुझे केमिस्ट्री में 30 से 35 मिनट लगते थे, मैथ में लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग जाते थे, और फिजिक्स में 1 घंटे, क्योंकि मैथ में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती थी। तो उसी हिसाब से मैंने अपने आपको एडजस्ट किया। तो मैं पहले केमिस्ट्री अटेंड करता था, उसके बाद फिजिक्स, और उसके बाद फिर मैथ, और यही मेरा एडवांस टाइम तक चलता रहा है। और उसी का नतीजा है कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री उसके बाद फिर फिजिक्स उसके बाद मैथ। कई लोगों का फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो फिजिक्स पहले कर सकते हैं। तो वो आप जब 2-3-4 पेपर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद सर।
बच्चों अंश यहीं पे फाउंडेशन बैच में पढ़े हैं और ये शुरू से जैसा आपको बताया कि 81% था CBSE में। तो बाकी बच्चों का जब मैं कभी कभी पूछता था कि कितने कितने नंबर हैं, तो किसी का 90%, तो एक आध बार बोले सर मैंने पूछा, आए मेरे पास, मुझे ध्यान आ रहा है कि जितने लोगों ने इस टेस्ट में अच्छा किया है वो लोग आएँ और 90% एंड एबव वाले भी आएँ। तो ये आए तो बोले सर मेरे तो 90% नहीं है, बड़े दुखी होकर बोले। अरे यार 90% का मतलब नहीं हो, तो मैंने एक ऐसे ही बोला था कि बच्चे कौन हैं हम जानना चाह रहे हैं। बाकी आप इंटेलिजेंट हैं, आपने टेस्ट में अच्छा किया है और बढ़िया करेंगे, क्योंकि आप जिस दिन से सोच लें उसी दिन से पढ़ाई होती है शुरू। आप जिस दिन से सोच लीजिए उसी दिन से आप अपने टारगेट के नज़दीक जाने लगते हैं। और परसेंट और नंबर ये सब तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि जब से आपने सोचा बस उसी दिन से शुरू कर दिया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, इन्होंने 81% जब बोला तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा पास्ट क्या था उस पर अपने को फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए और उसको 100% यूज़ करना चाहिए कि आज हमारा टाइम ख़राब ना हो। आज हमें जितना टाइम मिला है उसमें हमें कुछ न कुछ मिले, और लास्ट में सोने के पहले एक बार सोचना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने क्या नया चीज़ सीखा। फिजिक्स में सीखा, केमिस्ट्री में सीखा, मैथ में सीखा, बायो के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी में सीखा। और इसके बाद फिर उनको सोने के पहले क्लियर भी करना चाहिए कितना मेरे को कन्फ्यूजन है और उसे ठीक कर लें। तो जब ठीक कर लिया, कन्फ्यूजन भी दूर हो गया, आपको खुशी हुई कि मेरे को आने लगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी और फिर सुबह उठेंगे और उसी एनर्जी में फिर रहेंगे कि आज भी कुछ नया सीखना है। तो यही जीवन है बच्चों, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तो लक्ष्य हर चीज़ बहुत ही नज़दीक है। जैसा कि अंश ने भी पढ़ाई किया, यहाँ पे फाउंडेशन बैच में सिलेक्शन लिया 12th में, और उस समय कोरोना था, कितना समस्याएं थी। ये 10th में 81% का इनका नंबर था, 12th का नहीं था। और इसके बाद फिर उन्होंने कंटिन्यूस यहाँ पे एफर्ट किया और देखिए IIT दिल्ली इनको मिला। और इनके साथ के जितने भी स्टूडेंट थे सभी कोई IT, कोई IT बीच बीच में आते रहेंगे। और मेरा फाउंडेशन बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पता है UP-TU वगैरह के लिए वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, कोई IT सीतापुर, लखनऊ इधर लिया। अदरवाइज़ सभी के सभी बच्चों पूरे के पूरे बच्चे फाउंडेशन बैच NIT और IIT में 100% रिजल्ट है। मैं जितना रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया था उसका लगभग 2 टाइम्स रिजल्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं था। कोरोना के टाइम में बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाया और उस समय इतनी परिस्थिति ख़राब थी कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे। तो दैट मीन्स धीरे धीरे पता चला। और इतने संस्कारिक बच्चे हैं कि बिना अपने टीचर से मिले, उनके बिना आशीर्वाद के फिर ये नया क्लास नहीं शुरू करते। बस यही मेरा भाग्य है कि बच्चे सब आते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में इस कोचिंग का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, और यहाँ से आज्ञा लेने के बाद फिर अपने नए कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ पढ़ते हैं। और फिर बच्चों ये सब वो बच्चे हैं जो लगातार काम करते चले जा रहे हैं। IIT का तो इस कोचिंग का पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट है। IIT का रिकॉर्ड भी यहीं के बच्चों ने तोड़ा, 54 सालों के रिकॉर्ड तोड़ा। और पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज किसी को मिला तो वो भी हमारे ही स्टूडेंट IIT को मिला। अगर वो बच्चों नासा का साइंटिस्ट है, नंबर 1 का, इसरो का साइंटिस्ट है, और जहाँ भी हैं यहाँ के बच्चे तो परचम लहरा रहे हैं। आज तो जितने IITs हैं उसमें तमाम प्रोफेसर भी हैं जो यहीं स्टूडेंट पढ़ के गए हैं और यहीं के बच्चों को वो भी पढ़ा रहे हैं। IIT कैंपस में जाते हैं, पूछते हैं कि पांडे सर कैसे हैं, पांडे कोचिंग कैसी है। तो काफ़ी एक माहौल बना हुआ है इन बच्चों से। और ये सब बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर हम यहाँ UP के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 18 जिलों में मेरे पढ़ाए हुए IIT के बच्चे इस समय DM हैं और पता नहीं कितने IPS हैं। तो बच्चों ये तो वो टैलेंट होता है कि जिधर देख लें उधर ही नंबर 1, जिधर सोच लें वहीं नंबर 1, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बिल्कुल अपने लक्ष्य को टारगेट करना चाहिए और बच्चों समय को ख़राब नहीं करना चाहिए, समय को काटना नहीं चाहिए। अगर समय को काटेंगे ना तो समय आपको काट देगा। इसलिए समय को पहचानें और उस टाइम का यूज़ करके अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाएं। और ये यहाँ का ये बड़ा प्राउड होता है मेरे को
कि बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं और अपने कल्चर को जहाँ भी रहते हैं वहाँ इनका संस्कार एक है हमारे अपने इंस्टीट्यूट का, वो दिखता है। एक बार एक बच्चे का ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक स्टूडेंट मेरे से पढ़ा था और उसका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, गुप्ता नाम था बच्चे का, और वो यहाँ पे उसकी मैरिज पार्टी थी और वो आया मेरे पास, बोला सर आप नहीं आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको आना पड़ेगा, भले आप 2 ही मिनट के लिए आएँ, नहीं तो हम आपको लिवा के ही चलेंगे। तो फिर मैं गया, वहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर इनवाइट थे, वहाँ के कुल सचिव कुलपति कौन थे, कोई आए थे, ब्रिजेश भी साथ में थे, कोई थे वहाँ पे, बहुत बड़े पोस्ट पे थे वहाँ पे, कुलपति से नीचे की कोई पोस्ट पे थे, बहुत सारे प्रोफेसर भी उसके पढ़ाए हुए थे। लेकिन वो बच्चा जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जैसे मेरे से मिलना हुआ, जैसे वो आया, जैसे बातें हुई, वहाँ के सारे टीचर ने बोला, सब लोगों ने बोला कि सर ये धन्य हैं आप कि जो आपने ऐसे बच्चे को पढ़ाया और आज मैंने पहली बार देखा है। तो उन्होंने यही शब्द बोला कि आज मैंने पहली बार देखा है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है। मैंने बोला नहीं, आपने पढ़ाया है, अब तो मैं तो केवल बच्चों की तैयारी कराया है। तो उन्होंने यही कहा कि सर आपने इतना सिखा के मेरे पास भेजा था, इस बच्चे का इतना अच्छा नेचर है कि हम लोग वहाँ से भागे चले आए और यहाँ आए तो फिर मैंने आपको देखा कि ये इतना कैसे हो सकता है। आज तो मेरे लाइफ में पहली बार मैंने देख रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये है स्टूडेंट, और जहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट होंगे वहीं पे देश आगे होगा, समाज आगे होगा। और ये लोग तो आईआईटी के स्टूडेंट हैं बच्चों, ये तो फ़क्र होता है कि अगर इंजीनियर नहीं होते तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन हो, मोबाइल फ़ोन हो, तार हो, कुछ भी है, आप कपड़े पहनते हैं, सारी डिज़ाइनिंग इंजीनियर की है बच्चों। एक भी चीज़ ऐसा दुनिया में नहीं है जो इंजीनियर ने उस पर काम नहीं किया। तो ये इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और इन लोगों के आँखों में एक ही सपना होता है कि हमारा देश नंबर 1 पे होगा और अपने ये बुद्धि विवेक से इसे नंबर 1 पे बनाएंगे और ये आगे जाएंगे। आईटी दिल्ली में गए हैं, इनको बहुत आगे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है और बहुत पूरे देश में इनको दिखाना पड़ेगा कि हम सामान्य जगह से आकर, और हम सामान्य नहीं, हम लोग असामान्य हैं। पूरे देश को, पूरे देश की सारी टेक्नोलॉजी को फेल करके और हम कोई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और जिस पे वो जो आता ही नहीं, 1 पार्टिकल 1 नैनो 1 सिस्टम, मतलब एक ही चीज़ पे सारा चीज़ काम करे। तो नई नई टेक्नोलॉजी को ये लोग इवैल्यूएट करेंगे और ये सब अच्छे स्टूडेंट बच्चों। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं मेडिकल को भी पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ, दोनों तरफ से बच्चे लगातार निकलते रहते हैं, देश सेवा में लगे हैं। हम अकेले क्या कर सकता था। ये तो मेरा जीवन, इतना मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि देश को बनाने में, इसको संवारने में मेरा इतना योगदान है। हम तो यही हैं, बच्चे हम लोगों से पढ़ के आगे चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बच्चों वो समय अब नहीं गंवाना है, लग के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है और बड़े बड़े मुकाम को पाना है। नंबर 1 की रैंक अब दूर नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 आपकी झोली में होनी चाहिए। और कई लोग इस तरह से तैयार करो, ऐसे पढ़ाई करो कि सब जब एक ही लेवल पे रहोगे तो 1 2 3 4 की रैंक आएगी। बच्चों एक कहानी बनानी है और आईआईटी के भी लोग हैं इसमें, नीट के भी लोग हैं। मैं एक दिन आपको सपना अपना बताया हूँ, एक ड्रीम मैंने अपने दिमाग में रखा हूँ और वो ड्रीम ना रहे, उसको रियल में ले आना है। और ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको रैंक 1 2 3 4 ला के इस शहर में सबके सामने से पास करना है। और आपकी अगवानी हम प्रेसिडेंट, राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर और यहाँ के डीएम, कमिश्नर से कराएं कि ये है असली धरोहर। तो बच्चों जब आप मेहनत करके उस लायक बनेंगे तभी आपके मन में भी होगा कि हम टीचर को अपने रिस्पेक्ट दिलाएं, आपके मन में भी होगा कि हम टीचर को सम्मान दें। बच्चों आप केवल हमें सम्मान देते हैं, मेरे को बड़ी खुशी है, लेकिन आप देश के लिए कुछ करो जैसे कि आपके नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाए। यही मैं केवल यही चाहता हूँ कि जब आपका नाम हो तो बाद में कोई बोल दे कि ये बच्चा वहीं पे पढ़ा था, जिसके आज पूरे देश में गुणगान हो रहा है। बच्चों ऐसा करो, करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं? करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। तो बच्चों यही सब बात है। मैं क्लास कर रहा हूँ और आईआईटी के स्टूडेंट बड़े ही शांत समृद्ध बुद्धि से, नीट के बच्चे उतने ही
उसी तरह से हैं दोनों साइड के, एकदम शांत। तो दैट मीन्स फादर बच्चों परफेक्शन के लिए शांत होना ज़रूरी है और मन को खाली रखना ज़रूरी है, केवल उसको भरा जाए किताबी ज्ञानों से, बाकी कोई चीज़ नहीं, बाकी सब टाइम ना ख़राब करें। जो टाइम जिस लिए मिला है उसका काम उस समय हो। जीवन के बहुत सारे काम, आगे बहुत सारा समय है, खूब पढ़ें। आपका एग्ज़ाम भी है, फाउंडेशन बैच के हैं, तो स्कूल का भी थोड़ा नेचर भी चेंज हो गया एग्ज़ाम का, तो लगातार हार्ड वर्क करिए और आने वाले टाइम में हम 100% रिजल्ट चाह रहे हैं IIT और नीट दोनों का, पूरे के पूरे बच्चे। और NIT नहीं बच्चों, मैं अब ये बोलूँ, जैसे अभी मैंने बोला कि IIT में भी हैं, NIT में भी हैं, तो मैं ये बोलूँ कि अब सिर्फ IIT में ही हैं। तो अगला टारगेट है कि ओनली इन IT 100% बैच इन IIT। राइट बच्चों, तो अंश जाइए, आप पढ़िए, आप अच्छे कॉलेज में हैं और टॉप रैंक पे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अंश एक मिनट आ जाओ, आप भी आ जाइए। पांडे क्लासेस परिवार अंश और सत्येंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्रिजेश पांडे की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। थैंक यू, थैंक यू।